नमस्कार दोस्तों, मैं शेषनाथ राय एक बार फिर आप सबके समक्ष समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी प्रश्न लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज की टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वही 10 प्रश्नोत्तर आज पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आशा है कि आप सब लोग को पसंद आएगा। स्मार्ट लर्निंग अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं 10 प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर, जो परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलते हैं। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न में पहला प्रश्न, आज हम आर्थिक क्षेत्र से प्रश्नों को लेके आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? दोस्तों, ये दृष्टि पत्र के बारे में हम बता दें। इसका उत्तर तो इंडिया विजन 2020 होगा। और दृष्टि पत्र के बारे में हम बता दें कि यह दृष्टि पत्र एसपी गुप्ता जी के एसपी गुप्ता जी के चेयरमैनशिप में तैयार किया गया था। ठीक है। और इसकी प्रेरणा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इंडिया 2020 के बुक, जो कि 1998 में लॉन्च हुई थी, उससे प्रेरणा मिली थी। और इसके इस बुक के को ऑथर डॉक्टर वाई.एस. राजन जी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वाई.एस. राजन जी के सानिध्य में एक किताब लिखी गई थी, इंडिया 2020। इस दृष्टि पत्र की प्रेरणा जो वहीं से मिली थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इंडिया विजन 2020। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा। आशा करते हैं सभी को पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। दोस्तों, ये किस कमेटी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमेटी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हम ऐसे ही मौखिक बता देते हैं, थोड़ी सी लिखने में असावधानी हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और ये किस कमेटी के तहत की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन के तहत, हिल्टन यंग कमेटी के तहत की गई थी। ठीक है ना, हिल्टन यंग कमेटी के तहत की गई थी, उसकी सिफारिश के तहत। और किस एक्ट के तहत की गई थी? आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट हमेशा जिस वर्ष में स्थापना की गई है उसके 1 साल पहले का एक्ट बना होता है। ये ध्यान रखिएगा कि एक्ट, जब भी आपको कोई भी एक्ट अगर पूछे तो एक्ट हमेशा उसके स्थापना के 1 वर्ष पहले का होता है। जैसे आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई, तो एक्ट कब आया? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना, आरबीआई की स्थापना हुई। किस कमेटी की सिफारिश पे हुई? हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे हुई। और ये नेशनलाइज्ड कब हुआ? आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ
1949 में। किस एक्ट के तहत? आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत स्थापित हुआ। ठीक है ना। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल से लिया गया था? यूएसएसआर मॉडल से लिया गया था। हम पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से बता दे रहे हैं। विकास के उद्देश्य से ये 5 वर्षीय योजना डेवलप की गई थी, है ना, जो कि योजना आयोग के तहत योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये आयोग 1950 में गठित किया गया था। उसके बाद 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुई थी? 1951 से 1956। इसका क्या था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत 1952 में स्थापित किया गया इसमें। और ये एक बात और जान लीजिए कि 2015 में इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग भी कर दिया गया था। ठीक है। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, जो कि कृषि के क्षेत्र में सुधार, और ये किस मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें क्या हुआ था? ये कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए लागू की गई थी। अब आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। यह योजना महान अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस जी के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना इस योजना के अंतर्गत की गई थी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थापित किया गया था, है ना। इसी तरह से 1959 में ही भिलाई स्टील प्लांट की भी स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। ये रूस के सहयोग से किया गया था। और तीसरा, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी, जो 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में हुई थी, जो 1965 में रूस के सहयोग से की गई थी। और इस योजना के तहत वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.5% रखा गया था, जो कि हासिल कितना हुआ था? 4.27 हासिल हुआ था। ठीक है ना। इसी तरह से तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। 1961 से 66 तक चली थी। इस योजना के तहत कृषि और गेहूं के उत्पादन पर सुधार में विशेष बल दिया गया था। यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। और इस वर्ष चाइना युद्ध, पाक युद्ध और सूखा भी देश में पड़ा था, जिसमें ये योजना फेल कर गई थी। युद्ध की वजह से ये योजना फेल कर गई थी। इस दौरान वृद्धि दर जो रखी गई थी 5.6% की रखी गई थी, और हासिल कितनी हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 2.4% हुई थी, जिसमें ये योजना फेल हो गई थी। इस योजना के फेल होने का कारण क्या था? युद्ध था। मुख्य कारण युद्ध था। और इसी योजना के बाद सरकार योजना अवकाश घोषित की। पहला योजना अवकाश भी इसी योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था। 1965 से 1966 तक पहला योजना अवकाश भी था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहला योजना अवकाश 1965 से 1966 के तहत रहा। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक लागू की गई थी। 1969 से 1974 तक लागू की गई थी
इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ये पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और इस इंदिरा गांधी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो इसी दौरान इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इसे पेश किया गया था। ये चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1969 से 1974 के दौरान। इसी दौरान हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में इसका नेतृत्व कौन किया था? MS स्वामीनाथन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और अक्सर करके परीक्षाओं में आता है कि MS स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के भारत में इसके नेतृत्व करता है। और इसके जनक हरित क्रांति के कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर रखी गई थी 5.6% और यह भी फेल कर गई थी। इसमें केवल हासिल 3.6% ही हुआ था। आइए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रखा गया था। इसमें PM इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने व रोजगार को बढ़ावा देने पर बल दिया था। इस योजना के तहत इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम और काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 में प्रारंभ हुई थी। मिनिमम एसेंशियल प्रोग्राम जो कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम है वो 1974 में शुरू किया गया था। और काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना 1977 से 78 में प्रारंभ हुई थी। 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार जब बनी तो इस पंचवर्षीय योजना को उन्होंने निरस्त कर दिया और उन्होंने रोलिंग ईयर योजना चलाई थी, जो कि 1 वर्षीय योजना। इसी योजना को उन्होंने 1 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया था और इस पंचवर्षीय योजना को निरस्त कर दिया गया था। तो ये थे पंचवर्षीय योजना के कुछ पूरे डिटेल। आइए अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कृषि किस फसल की होती है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? चावल का है। चावल। अच्छा, इसमें एक बात और है, भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है यूपी। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है यूपी। कितने हेक्टेयर का यूपी उत्पादक है? 5.86 मिलियन हेक्टेयर के साथ यूपी चावल का सबसे बड़ा राज्य है, उत्पादक राज्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1945 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में 8 मई को इसकी 8 मई, ध्यान से देखिएगा, 8 मई 1945 को और 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री कौन है? राव साहेब पाटिल दानवे और दर्शना जारदोस। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? 1,15,000 किलोमीटर है। और भारतीय रेल योजना कितने की है? 2 करोड़ 31 लाख की। या भारतीय रेल योजना क्या करती है? क्या है? 2 करोड़ 31 लाख यात्रियों को तथा 33 लाख टन माल ढोती है पर डे। यह दुनिया की सबसे बड़ी चौथी रेल सेवा है। जो अपने भारत देश की रेल सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी चौथी रेल सेवा है पूरे विश्व में। ठीक है ना?
अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री होता है। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इस परिषद की स्थापना पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संस्थानों को मजबूत करने तथा संगठित करने के लिए आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा और विकास करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय विकास परिषद को स्थापित किया गया था। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 7वां प्रश्न पे आते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से है। अब भारत निर्माण योजना क्या है? यह राज्य सरकारों और पंचायत राज संस्थानों के भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचों के लिए एक समयबद्ध योजना है। इसमें 6 प्रमुख क्षेत्र जल, सिंचाई, सड़क, टेलीफोन कनेक्टिविटी और ग्रामीण विद्युतीकरण तथा आवास। इसमें एक चीज नहीं शामिल है, वो क्या है? वो चीज है शिक्षा। वो चीज में शिक्षा नहीं शामिल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? तो ज्यादातर बेरोजगारी किस में दिखाई जाती है? किस क्षेत्र में? कृषि में दिखाई जाती है ना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? भारत के कृषि से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 10 आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? पंचवर्षीय योजना में भी किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। दोस्तों ये है 10 प्रश्नों की श्रृंखला और उसका विस्तार से अध्ययन। हम आगे और भी प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी प्रश्नों के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करिए स्मार्ट लर्निंग अड्डा आजमगढ़, और खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि आगे भी हम और प्रश्नों को आपके साथ चर्चा करते रहें और हम भी सीखें, आप भी सीखें। धन्यवाद दोस्तों।